नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर खूबसूरत कहानी आप। सियोल शहर, जहां दो दिग्गज साम्राज्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, हैरन इंडस्ट्रीज और हीना एंटरप्राइजेज। हैरन किम नियस, ठंडा, ताकतवर और बेरहम। उसके लिए दुनिया सिर्फ काम और पैसा थी, लेकिन उसके दिल में एक नरम। यूना उसकी बहन की बेटी थी, उसके माता पिता नहीं थे। हैरन के लिए वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसकी मुस्कान, उसकी सबसे बड़ी ताकत। हीना पाक एक खुद की बनी साम्राज्य। उसने किसी की मदद से अपना साम्राज्य नहीं बनाया। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ थी, मिसेस पाक, जो उसकी रूह थी। हीना की माँ उसकी दुनिया थी। हर रात वो उसके साथ चाय पीती थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया, कभी किसी के सामने झुकना मत। एक दिन यूना को हान नदी के किनारे पार्क ले गया। वो बेंच पर उसे देख रहा था। मिसेस पाक ने कहा, बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत प्यार करते हो उसे। हैरन ने कहा, मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी। You're a good man. I can see it in your eyes. मिसेस पार्क ने कहा, तुम्हारी आंखों में नरमी है, तुम अच्छे इंसान हो। यूना ने हैरन को गले लगाया थी। मिसेस पार्क मुस्कुराईं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। भात वो उठकर चली गईं, लेकिन हैरन के दिल में एक नई याद बस गई। कुछ दिनों बाद हीना अपनी कंपनी के वेटिंग एरिया से गुजरी। एक छोटी बच्ची वहाँ खेल रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और अकेलापन दोनों थे। यूना, तुम्हारे अंकल इस कंपनी के सीईओ हैं? हाँ, मेरे अंकल इस कंपनी के सीईओ हैं। तो तुम्हारे अंकल बहुत बड़े आदमी हैं। तभी हैरन आया दे। उसने हीना को यूना के साथ देखा। पहली बार उनकी नजरें मिलीं। जैसे समय रुक गया हो और दो दुनियाएं टकरा गईं। तो उसने सिर हिलाया, तब हीना ने भी। बिना एक शब्द कहे वो यूना का हाथ पकड़कर चला गया। वो कौन था? हीना उन्हें जाते हुए देखती रही। उसे पता नहीं था कि ये आदमी उसकी जिंदगी बदल देगा। एक रात हीना ऑफिस से देर से घर जा रही थी। कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। वो डरी नहीं, उसने अपना बैग पकड़ा। वो कभी किसी से डरी नहीं थी और नहीं कभी डरेगी। हैरन उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने गुंडों को देखा और गाड़ी रोक दी। वो बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक ठंडा आत्मविश्वास। हैरन ने गुंडों से लड़ाई की थी, एक एक करके सबको हरा दिया। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर हीना हैरान रह गई। वो इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। हीना ने भी अपनी ताकत दिखाई। उसने आखिरी गुंडे को लात मारी और गिरा दिया। हैरान उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर चौंक गया। ये लड़की कमाल है। हैरन ने कहा, तुम्हें मारना आता है? हीना ने कहा, तुम्हें भी। दोनों एक दूसरे को पहचान रहे थे, बिना नाम जाने। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है, पर मैं मदद करना चाहता था। हीना चली गई है। हैरन उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसे पता चला कि ये लड़की बिल्कुल अलग है। हीना घर पहुंची। माँ ने पूछा, तुम ठीक हो बिटिया? हाँ माँ, आज किसी ने मेरी मदद की और मुझे नहीं पता क्यों, पर अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद एक बिजनेस डिनर में दोनों एक दूसरे के सामने आए। दोनों को पता चला वे बिजनेस पार्टनर थे और उन्हें एक साथ काम करना था। हीना ने कहा, मैं बिजनेस और पर्सनल नहीं मिलाती। हैरन ने कहा, मैं भी नहीं। लेकिन दोनों के दिल कुछ और कह रहे थे। अगले दिन हीना को ऑफिस में यूना मिली से। यूना ने उसे देखा और हाथ हिलाया। हीना मुस्कुराई और वापस हाथ हिलाया, बिना कुछ कहे। हैरन ने हीना को यूना के साथ खेलते देखा थे। उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने किसी को अपनी भांजी के साथ इतना सहज देखा था। पार्क में मिसेस पार्क और यूना फिर मिले हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान गए। यूना ने मिसेस पार्क को गले लगाया, या जैसे वो उसकी अपनी दादी हो। हैरन आया था। उसने यूना को मिसेस पार्क के साथ देखा। वो हैरान था। ये औरत वही है जो मुझसे पार्क में मिली थी। मिसेस पार्क ने कहा, तुम्हारी भांजी बहुत प्यारी है। हैरन ने कहा, शुक्रिया। उसे लगा जैसे ये औरत उसकी अपनी माँ हो। हैरन और मिसेस पार्क बेंच पर बैठे बातें करने लगे। यूना पास में खेल रही थी। हैरन को सालों बाद किसी बुजुर्ग के साथ इतनी शांति महसूस हुई। हीना ने एक ऐसा बिजनेस आइडिया पेश किया जो सबको चौंका गया। हैरन उसे देखता रहा। उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास ने उसे मोहित कर लिया। मीटिंग के बाद हैरन ने कहा, वाह, बहुत प्रभावशाली था। हीना ने कहा, मुझे पता है। उसके आत्मविश्वास ने हैरन को और भी आकर्षित किया। यूना ने हीना के ऑफिस में आकर एक तस्वीर बनाई थी। उसमें हीना और हैरन एक साथ थे। हीना ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। हीना ने वो तस्वीर हैरन को दिखाई थी। उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि ये बच्ची उन दोनों को जोड़ रही थी। आज मैं आप दोनों के साथ हूँ। हीना, हैरन, यूना। मिसेस पार्क ने हैरन और यूना को डिनर पर बुलाया। हीना हैरान थी, लेकिन उसने मना नहीं किया।
उस रात खाने की मेज पर एक परिवार जैसा मिसेस पार्क ने कहा, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। हैरन और हीना ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे शर्मा गए। डिनर के बाद हैरन और हीना बाहर खड़े हो गए। यूना अंदर सो रही थी। दोनों ने सितारों को देखा थे और पहली बार उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिला। मैंने कभी तुम्हारी तरह किसी को नहीं देखा। ये अच्छी बात है या बुरी? मुझे लगता है अच्छी। एक रात एक दुश्मन ने हीना की कंपनी को खतरा पहुंचाने की कोशिश की है। हैरन को पता चला। उसने चुपचाप उसकी रक्षा करने का फैसला किया। उसे पता नहीं था कि वो उसके लिए इतना करेगा। हैरन ने उस गुंडे को चेतावनी दी, अगर तुमने उसे छुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं थी, सिर्फ हीना के लिए एक गहरी सुरक्षा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने वही किया जो सही था। हैरन ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। हीना कुछ नहीं बोली थे, बस उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक नई आग थी। उसने कहा, शुक्रिया। उसकी आवाज में सारी दीवारें टूट गईं। मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हीना की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उसे इतना सच्चा महसूस कराया था। मैं किसी पर भरोसा करने से डरती थी, लेकिन तुम मुझे कोशिश करने का मन करते हो। हैरन ने उसके माथे पर एक कोमल किस किया, जैसे वो पूरी दुनिया की कीमत हो। हीना ने आंखें बंद। हीना ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हैरन ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दो दिल, एक आवाज। हैरन ने उसका हाथ उठाया और उस पर एक हल्का सा किस किया। हीना शर्मा गई। उसकी हंसी उसके दिल में बस गई। यूना ऑफिस में भागी और दोनों को गले लगा लिया। मुझे पता था। उसकी मासूम हंसी ने उस पल को और भी खास बना दिया। मिसेस पार्क भी आ गईं। उन्होंने दोनों को गले लगाया। मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। उनकी बातों ने सबको भावुक कर दिया। हैरन और हीना हाथों में हाथ डाले सियोल की सड़कों पर चल रहे थे। चेरी ब्लॉसम उन पर बरस रहे थे। वे अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं थे, वे एक दूसरे के थे। हीना ने कहा, और मुझे कभी यकीन नहीं था कि मुझे कोई अपने बराबर समझेगा। लेकिन तुमने मुझे वो दिया जो मैंने कभी मांगा नहीं था। हैरन ने कहा, तुमसे पहले मुझे कभी प्यार पर यकीन नहीं था, लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। हैरन ने उसे पीछे से गले लगाया थी। उसकी बाहों में उसे पूरी दुनिया का सुकून मिला। हैरन ने उसके कंधे पर एक हल्का सा किस किया है। हीना मुस्कुराई और उसकी बाहों को और कस लिया। यही वो पल था। वे वापस कैफे लौटे जहां यूना और मिसेस पार्क उनका इंतजार कर रहे थे। सब हंसे। और इस तरह दो दिग्गज साम्राज्यों के मालिक एक हुए। प्यार ने उनकी दीवारें गिरा दी। यूना को एक नई मां। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं।